हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ कोर्सेज जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर्स के लिए डिजाइन किया है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। तो मैं कोर्सेज की बात कर रही थी। कुछ कोर्सेज हैं जो अभी इंस्टीट्यूट ने आईसीएसआई ने अभी नोटिफाई किए हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आई हैं। तो हम चेक करते हैं वन बाय वन। आप होम पेज पे जाके लेटेस्ट पे जाओगे तो आपको इमीडिएटली वो सारे कोर्सेज आ जाएंगे। पीएमक्यू मतलब पोस्ट मेंबर क्वालिफिकेशन कोर्सेज। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है इंटरनल ऑडिट, आर्बिट्रेशन एंड सीएसआर। सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी फी है और किन किन स्टेजेस के लिए है। सो 1 सेकेंड। या आपको क्लियरली दिखेगा। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव कि अगर आपको कोर्स करना है तो क्यों करना है। देखो, इंस्टीट्यूट कहता है टू एनेबल द मेंबर्स टू गेन एक्यूमेन, इंसाइट एंड थॉरो नॉलेज रिलेटिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक है ये हमने अपनी आईटी सब्जेक्ट में भी पढ़ा है, इन सीएस प्रोफेशनल और एथिक्स में बहुत पढ़ा है। हर एक सब्जेक्ट में इसका एक अपनी इंपॉर्टेंस होती थी। बट मेंबर्स के लिए एक ऑल टुगेदर नया कोर्स डिजाइन किया है इंस्टीट्यूट ने इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के। तो थॉरो नॉलेज है रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड, प्रोवाइड थॉरो नॉलेज ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल एज प्रोसीजरल, सेक्रेटरियल एंड डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट्स। और एक तरीके से ये कैंडिडेट को तैयार करना चाह रहे हैं कि उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या एनालिटिकल टेक्निकल स्किल्स उसकी स्ट्रांग हो। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्वियसली मेंबर्स के लिए है। कोर्स स्ट्रक्चर, ये मेन चीज है। कोर्स स्ट्रक्चर, अब देखो कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रोवाइड की जाएगी। पीएमक्यू कोर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। बेसिकली 3 स्टेजेस है। फर्स्ट आपका ऑनलाइन एंड और फिजिकल क्लासेस अप टू 25 आवर्स विल बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑन दी वीकेंड्स। तो एक तरीके से ये इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट कराएगा वीकेंड्स पे। इसकी क्लासेस होंगी 25 आवर्स की जो बिटन पीसेस में होंगी। एंड ऑनलाइन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू एग्जामिनेशन, तो आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपकी ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन आएंगे, विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर इन जून एंड दिसंबर। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन एंड फोर्थ स्टेज इज प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट। तो आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी और आपको वो सबमिट करानी पड़ेगी, या वो जो मतलब 1 to 1 होगी वो पता नहीं वो। देन अटेंडेंस क्राइटेरिया, देखो मिनिमम 80% अटेंडेंस विल बी मैंडेटरी इन स्टेज 1 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर गिवन असाइनमेंट एंड स्टेज 2। तो सबसे पहले आपको स्टेज 1 में आपकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 80% होनी चाहिए, तभी आपको असेसमेंट मिलेगा एट सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या था, एमसीक्यू एग्जामिनेशन, तो उसी के लिए आप तभी एलिजिबल होगे। देन पासिंग क्राइटेरिया, देखो स्टेज 2 में पासिंग क्राइटेरिया जो आपका ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन की बात कर रहा है तो उसमें 50% है। इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है ऑफ 1/4 ऑफ एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। देन स्टेज 3 जो इसमें वो कह रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, तो उसमें पासिंग परसेंटेज ऑफ 50% इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे उसमें 50% आपको आने चाहिए। देन पासिंग परसेंटेज ऑफ 50% इन प्रेजेंटेशन, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन में आपके 50% है एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 50% है, जिसमें कि जो एग्जामिनेशन है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। देन एडमिशन प्रोसीजर, सो एडमिशंस आर ओपन थ्रू आउट अ ईयर इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपके जो एडमिशंस हैं वो थ्रू आउट आपके खुले रहेंगे। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड बिटवीन 1st January to 30th June will be eligible to appear in same year December attempt
अंडर स्टेज 2 ऑफ द कोर्स, और अगर कैंडिडेट 1 जुलाई टू 31 दिसंबर के बीच में कराते हैं तो वो एलिजिबल होंगे टू अपेयर इन जून अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन अंडर स्टेज 2 ऑफ द कोर्स। तो एक तरीके से जैसे हमारा भी होता है कि अगर हमें एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स देने हैं, प्रोफेशनल के देने हैं, तो आपको पर्टिकुलर डेट से पहले उस ईयर के लिए आपको रजिस्टर कराना होता है। देन फी स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। कोर्स रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका 25,000 प्लस जाएगा, इंक्लूडिंग मतलब प्लस जीएसटी का अमाउंट, और कोर्स एग्जामिनेशन फी जो होगा वो आपका 1500 रहेगा प्लस जीएसटी, मतलब उसके ऊपर ही रहेगा। देन टर्म ऑफ द कोर्स, द रजिस्ट्रेशन फॉर पीएमक्यू कोर्सेज विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने आज रजिस्ट्रेशन कराया इन 2020, तो वो 23 तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है, 22 तक, सॉरी। The registration may be continued for another term of 3 years upon payment of fee। मतलब अगर आपका कंटिन्यू भी हो जाएगा, टर्म 3 years के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी 2500 प्लस टैक्सेस। तो मतलब ऑल टुगेदर आपको 20,000 रुपीज नहीं देने हैं। अवार्ड ऑफ डिप्लोमा, अब आपको मिलेगा क्या इससे? ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ पीएमक्यू कोर्सेज आफ्टर क्वालिफाइंग स्टेज 1, 2, 3, 4 of the course shall be awarded with this diploma certificate by the Institute of Company Secretaries in India। तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसके जो क्रेडिट होंगे, जो अवार्ड होंगे, वो आपके CPERs अपॉन कंप्लीशन, जो आपको एज अ मेंबर कंप्लीट करने होते हैं, वो आपको अवार्ड मिलेगा। कोर्स कवरेज, देखो कोर्स कवरेज में तो आपका वही होगा, एक फ्रेमवर्क होगा कॉन्सेप्चुअल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, फिर आपका लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लाइक आपका ये डिपॉजिटरीज हो गया, सेबी की गाइडलाइंस हो गई, ऑल टुगेदर ये सब होगा। फिर बोर्ड मैनेजमेंट एंड ऑल, जो ये हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, बस इसमें इन डीप होगी हर एक चीज। बोर्ड कमेटीज, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमने पहले पढ़ा था, एथिक्स में हमारी चीजें थी, हमने ये पढ़ा था, ये OECD, हाँ प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब हमने पढ़े थे। ब्रिक्स, इसमें कुछ नई नई चीजें आई हैं, बट वो भी चीजें जो हैं वो डीप में है, ताकि आपको थॉरो नॉलेज मिल सके एज पर देयर ऑब्जेक्टिव। देन सिक्स्थ, रोल ऑफ प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट फ्रॉड, ऑपरेशन एंड शेयर होल्डर्स राइट्स, एंड देन केस स्टडीज। ठीक है, ये आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो है। अब हम दूसरा देखते हैं इंटरनल ऑडिट पे। देखो कोर्स की ना फॉर्मेलिटीज तो सेम ही है, बस स्ट्रक्चर चेंज है। जैसे कि एलिजिबिलिटी जो है, देखो ये भी एलिजिबिलिटी जो है वो आपका मेंबर्स के लिए है, ठीक है। फिर कोर्स स्ट्रक्चर, ये भी आपका 4th स्टेज है, सेम है सब में, सेम हर चीज, बट आपका जो कंटेंट होगा या फी स्ट्रक्चर भी सेम है, 25,000, एंड टर्म भी आपकी ये 3 years के लिए, हर चीज सेम है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। बस जो कवरेज होगी कोर्स की वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन, पर्पस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, then practices related to internal audit, internal controls, then frauds, ठीक है, then planning internal audit program, internal audit tools and techniques, internal audit specific functions, internal audit and organizational structure, framework, emerging issues and challenges, and part A वगैरह वगैरह। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी कोर्सेज अभी हम डिस्कस करने वाले ना, उसका जो मैंने आपको इन डिटेल समझाया फर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, क्राइटेरिया वही रहेगा पेपर का, स्ट्रक्चर का, बट बस उसका जो कंटेंट होगा वो से रिलेटेड होगा। जैसे अब हम आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका सेम होगा। देखो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आपका मेंबर्स के लिए है, ये भी स्टेज 4, 4 स्टेजेस में है, प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट सबमिशन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब में जो क्राइटेरिया है पासिंग का वो 50% है, और फी इसकी 25,000 प्लस, सब कुछ सेम है। अब मैं इसका आपका कोर्स बता देती हूँ। ये आपने आर्बिट्रेशन अपना ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स वाले सब्जेक्ट में किया होगा इन प्रोफेशनल स्टेज 3, मतलब सॉरी मॉड्यूल 3। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक था, चैप्टर था आर्बिट्रेशन। तो बेसिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन, रिलेटेड प्रोविजंस, इंट्रोडक्शन ऑफ एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, टाइप्स ऑफ
arbitration, international arbitration, limited liability and related aspects, drafting, filing petitions, arbitration वगैरह वगैरह, ये सारा आपका इसमें law of evidence, execution of arbitral award, appeals, arbitration tribunal, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। अब जो लास्ट वाला जो कोर्स है वो क्या कहता है देखते हैं। CSR का है वो। यस, ये आपका CSR का है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें देखो, हाँ इसमें भी देखो यही है, द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन ऑफ द कोर्स। फिर आपका वही स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। देन आपका पासिंग क्राइटेरिया सेम है, मिनिमम 80% अटेंडेंस है, मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी वो स्टेज 1, ठीक है, वही सेम है आपका पूरा। एडमिशन प्रोसीजर भी वही है, फी स्ट्रक्चर भी 25,000 है। रजिस्ट्रेशन आपका 3 साल के लिए है, अगर आप एक्सटेंड कराओगे तो आपको 2500 प्लस टैक्सेस देना पड़ेगा, और इसमें भी आपको 20 आवर्स का वो मिलता है। फिर आपका क्या है कवरेज, देखो CSR, उसका ओवरव्यू, बैकग्राउंड, लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, related aspects, FCRA provisions, accounting and taxations एंड मिसलेनियस वगैरह वगैरह, ये स्टडीज वगैरह आपका ये पूरा होगा। तो बेसिकली ये जो 4 कोर्सेज हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल ऑडिट, आर्बिट्रेशन, CSR, इन सबकी फी स्ट्रक्चर और सब कुछ सेम है, हर एक चीज। बस आपको ये देखना है कि आपको नॉलेज अपनी किस कोर्स में पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग करनी है, आप वो चीज ऑप्ट कर सकते हो एज पर योर नीड, एज पर योर कैलिबर समथिंग। जैसे मैंने जो पर्टिकुलरली जो मुझे अच्छा लगा वो मुझे जो आर्बिट्रेशन अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा, कि इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑल टुगेदर सारे अच्छे हैं, बट मुझे ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैंने इस चीज के लिए एनरोल कराया अभी रिसेंटली। अभी जब मैं सुबह आज देख रही थी ये सारी चीजें, तो मैंने तभी अपने आप को रजिस्टर करा दिया था। तो देखते हैं क्या कोर्स है क्या है, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी थोड़े टाइम बाद कि क्या कोर्स है, क्या तरीका है इसको करने का, और प्रैक्टिकली चीजें कितनी हो पा रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बट अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट ने डिजाइन करे हैं, सो गो फॉर इट। And please, if you really like this video, do subscribe my channel, hit the bell icon for such notifications. And thank you so much.